गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व डिस्कस किया था, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन अथोराइज्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। इसके बारे में प्रैक्टिकल के साथ डिटेल में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में समझा दिया है। तो ये डिफरेंस आप अपने आप तैयार करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे तैयार करना है। अथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाई थी। अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ कैपिटल है, इट मीन्स अथोराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाने के लिए उसका नोट्स टू अकाउंट्स यानी वर्किंग नोट कैसे बनाया जाता है। Yes, let's start example number 2. Fifth Avenue Limited, a company registered with authorized capital of rupees 1,50,000. कंपनी की authorized capital 1,50,000 रुपीज है। इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और एक शेयर की वैल्यू कितनी बताई है? 10 रुपीज ईच। ठीक है, तो अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी हमारी? 1 लाख रुपीज। इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ये 1 लाख शेयर्स हैं इशू किए गए। इट मीन्स अथोराइज्ड कैपिटल 1,50,000 एंड इशूड है 1,50,000 शेयर्स। अभी हमें जो शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में दिखानी है वो मनी में दिखानी होती है, तो इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और इशूड कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स। इट हैज कॉल्ड द टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कंपनी ने टोटल जितनी वैल्यू थी वो सारी पैसा मांगा। इट मीन्स इट इज फुली कॉल्ड अप। ठीक है, इस बात से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने सारा पैसा मांगा, फुली कॉल्ड अप है। एंड फुल वैल्यू ऑफ द शेयर्स ऑफ रुपीज 10 एंड रिसीव्ड द अमाउंट ऑन ऑल द शेयर्स, सारे शेयर्स पर पैसा मिल गया एक्सेप्ट, लेकिन अ फाइनल कॉल, एक फाइनल कॉल थी ऑफ रुपीज 3 ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स पर फाइनल कॉल 3 रुपए का पैसा नहीं मिला, एक्सेप्ट लिखा है। शेयर कैपिटल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स विल बी क्लासिफाइड, तो जिन पर पैसा नहीं मिलता है उसे हम किस कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये बात मैंने आपको लेक्चर में समझाई भी थी। तो बेसिकली हमारे पास 3 तरह की कैपिटल है, अथोराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड अप। तो या उसको हम एक वर्किंग नोट में दिखाते हैं। ये नोट्स टू अकाउंट्स का मतलब ये वर्किंग नोट है। बैलेंस शीट को बनाने से पहले ये वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। अब इसके अंदर इसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। सबसे पहले लिखा जाता है शेयर कैपिटल, क्योंकि ये तीनों शेयर कैपिटल के टाइप हैं। अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 1,50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 15 लाख रुपए। इसको नीचे डबल लाइन से क्रॉस कर दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बताने के लिए है, जस्ट टू शो इन द वर्किंग नोट कि अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है। इतने शेयर्स, इतना का एक, तो रुपीज में आ गया। इशूड कितने की है? 1 लाख शेयर्स, रुपीज 10 ईच, तो 10 लाख रुपीज, ये भी शो करना है। मेन है कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल आपकी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जिसके लिए पब्लिक ने पे किया या शेयर्स को खरीदा। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट्स में दिखाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, यानी वो शेयर होल्डर जिन्होंने पूरा पैसा दे दिया, वो शेयर होल्डर जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। तो ऐसे में हमने 1 लाख शेयर्स इशू करे थे, जिसमें से 10,000 ने पूरा पैसा नहीं दिया, लेकिन 90,000 शेयर होल्डर्स ने पूरा दे दिया। तो फुली की कैटेगरी में आएंगे 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 9 लाख रुपए हो गए। और नॉट फुली पेडअप की कैटेगरी में कितने शेयर्स आ गए? 10,000, जिन्होंने फाइनल कॉल 3 रुपए का नहीं दिया, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। तो 10,000 के ऊपर, लेकिन उन्होंने 3 रुपीज के हिसाब से नहीं दिया है। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे कि उनका बनता कितना है। 10,000 शेयर्स के ऊपर 10 रुपीज के हिसाब से इंटरनल में कैलकुलेशन करेंगे 1 लाख रुपीज,
जो नहीं आया 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से, इसे हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स, आउटस्टैंडिंग कॉल्स का पैसा लेस करेंगे। तो 1 लाख में से 30,000 माइनस किए तो बाकी आया 70,000, यानी इन लोगों ने 70,000 दिया, जो पूरा पैसा जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने पूरा दे दिया वो 90,000 के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, तो 9 लाख आया। अब आपकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उन दोनों का टोटल 9,70,000 आया। ये 9,70,000 रुपीज ही बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ये दोनों नहीं। ये तो बस एक वर्किंग नोट में इस तरह से प्रेजेंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब हमारे को जब बैलेंस शीट में कैपिटल का अमाउंट दिखाना होगा तो हम ये वाली फिगर दिखाएंगे जो कि इन दोनों का टोटल है। ये बात आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3, नोएडा टोल रोड लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड विद अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख शेयर्स, ये शेयर्स हैं, ऑफ ₹10 ईच, यानी अथोराइज्ड कैपिटल कितनी होगी 2 लाख गुना 10, 20 लाख रुपए होगी। इशूड 1,50,000 इक्विटी शेयर्स, ये टुकड़े हैं शेयर्स, ऑन विच इतनी इशूड कैपिटल होगी, इसको 10 से गुना करेंगे तो 15 लाख रुपए, ऑन विच इट इज येट टू मेक अ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। अब इसका मतलब है कि ये जो शेयर्स इशू किए गए हैं उसके ऊपर अभी हमने 2 रुपए फाइनल कॉल के मांगना है, ऑन विच इट इज येट टू मेक अ फाइनल कॉल, अभी फाइनल कॉल मांगनी है, बनानी है 2 पर शेयर। इसका मतलब जो शेयर्स आप इशू कर रहे हैं इसके ऊपर आपने 10 रुपए पूरे नहीं मांगे कंपनी ने, तो ये फुल्ली कॉल्ड अप नहीं हुआ केस, ये तो पार्टली कॉल्ड अप का केस हुआ, ठीक है ना, कि कंपनी ने अभी 8 रुपए मांगे होंगे, 2 रुपए अभी नहीं मांगे हैं। द शेयर्स शैल बी क्लासिफाइड शोन एज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। अगर ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो हमें अपने आप पता होना चाहिए कि ये जो शेयर्स होंगे ये किस कैटेगरी के होंगे सब्सक्राइब्ड में, नॉट फुली पेड अप या फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप, क्योंकि फुली पेड अप तो वो होता है जिसमें पूरा पैसा आ गया। तो इन शेयर्स को इश्यू करने पर पूरा पैसा नहीं आया क्योंकि कंपनी ने पूरा मांगा ही नहीं। कंपनी कहती है कि 2 रुपए हम अभी नहीं मांग रहे हैं, तो इसको बैलेंस शीट के वर्किंग नोट में कैसे दिखाएंगे। इसी तरह से ये पर्टिकुलर्स है, ऊपर लिखा नोट्स टू अकाउंट्स, अमाउंट का एक कॉलम। सबसे पहले शेयर कैपिटल के तीनों पार्ट्स हैं। अथोराइज कैपिटल अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा 2 लाख शेयर्स 10 ईच 20 लाख हो गई। इशू कितने कर रहे हैं 1,50,000 शेयर्स 10 ईच 15 लाख रुपए हो गया। ये पॉइंट्स तो हमने डबल लाइन से क्रॉस कर दिए दिखाने के लिए। मेन आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब आपको मैंने बताया कि सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप और दूसरा नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें फुल्ली पेड अप वाला पार्ट तो होगा ही नहीं क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा मांगा ही नहीं। इसका मतलब सब्सक्राइब कैपिटल में केवल क्या होगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी आ गई। तो कंपनी ने अभी 1.5 लाख 1,50,000 शेयर्स पे कितने रुपए मांगे हैं, केवल 8 रुपए मांगे हैं, 8 कॉल्ड अप करा है। तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 12 लाख रुपीस आ जाएगा। तो नॉट फुली पेड अप में आता है कि जब पूरा पैसा नहीं, पार्टली कॉल्ड अप वाला पॉइंट आ गया, तो जितना मांगा गया है या जितना आया है वो हम इसके अंदर शो करते हैं और हमारी बैलेंस शीट में ये 12 लाख वाला अमाउंट दिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक आपकी बुक के अंदर फॉर्मेट भी गिवन है कि जो शेयर कैपिटल है उसके टाइप्स को कैसे दिखाया जाता है और बैलेंस शीट में कैसा। ये एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, पूरा पार्ट नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि जहां हम शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट, ये पार्ट मुझे अभी आपको सिखाना है। जब पूरी बैलेंस शीट सिखाऊंगी तब आपको बताऊंगी। नोट्स टू अकाउंट्स मैंने अभी आपको बताया कैसे बनाए जाते हैं। शेयर कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अथोराइज में कितने शेयर्स हैं, यहाँ आपको बताना होगा कि वो इक्विटी हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं। ऐसे अगर इक्विटी है तो इक्विटी, दोनों है तो दोनों। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट्स हैं आपके सामने, एक है सब्सक्राइब्ड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप।
इसको मैंने आपको सॉल्व करना अभी सिखाया कुछ क्वेश्चंस के अंदर। एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं वो हम सीखते हैं। लेट्स डू इलस्ट्रेशन नंबर 2। ऑन 1 अप्रैल 2018 विवेक लिमिटेड वाज फॉर्म्ड। विवेक लिमिटेड फॉर्म की गई विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज। यहाँ बेटा देखो ध्यान रखो, पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहां रुपीज वर्ड नहीं आया था, यहाँ पर रुपीज वर्ड आया है। इट मीन्स ये रुपीज में गिवन है 1 करोड़। ठीक है, फिगर अगर शेयर्स में दी होती है तो हमें फेस वैल्यू जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रुपीज में गिवन है। अथोराइज कैपिटल 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। अगर 2 लाख को 50 से गुना करोगे तो आपका 1 करोड़ आ जाएगा, जो कि ये फिगर है, ये अथोराइज कैपिटल है। द कंपनी इशूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 1,80,000 शेयर्स। अब यहाँ पर शेयर्स गिवन है, तो बच्चे जहाँ गलती करते हैं वो ध्यान से नहीं पढ़ते कि शेयर्स में गिवन है फिगर या रुपीस में गिवन है। शेयर्स में गिवन होगी तो उसे रुपीस में लाना होगा, बिकॉज वी कैन राइट ओनली दोज थिंग्स विच कैन बी मेजर्ड। मनी में लिखी जाती हैं सारी चीजें। तो 1,80,000 शेयर्स इशू किए, तो इशूड कैपिटल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 50 रुपए का एक शेयर। द इशू प्राइस वॉज पेबल एज अंडर। अब जो ये शेयर इशू किया 50 रुपए का वो ऐसे है, एप्लीकेशन पे 15 रुपए, अलॉटमेंट पे 20 रुपए और कॉल पे बैलेंस अमाउंट। जब शेयर 50 रुपए का है तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा, 20 और 15 35, 50 रुपए के लिए यहाँ 15 आएगा, यानी फाइनल कॉल जो होगी वो 15 रुपए की होगी। तो इस इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मांगा गया है। ठीक है, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड, यानी जितने शेयर्स इशू करे थे पूरा उतने सब्सक्राइब्ड आ गए। एंड द कंपनी अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, यानी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन का केस है, जितने शेयर इशू करे थे सबकी सारी सब्सक्राइब्ड हो गए और कंपनी ने सबको शेयर्स अलॉट कर दिए टू ऑल द एप्लीकेंट्स। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने कॉल नहीं मांगी, मेक मतलब मांगना, बनाई नहीं है। डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। अब यहाँ पर कॉल तो यही वाली है, इट मीन्स कंपनी ने अभी ये पैसा नहीं मांगा। जब शेयर 50 रुपए का है तो पूरा 50 रुपए नहीं मांगा, इसका मतलब ये कौन सा केस बना, फुली कॉल्ड अप नहीं है, पार्शली कॉल्ड अप है। ठीक है ना, पूरा पैसा मांगा ही नहीं है। शो द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन खत्म हुआ। शो द फॉलोइंग शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाओ, कहाँ कैसे दिखाओगे, एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर कैपिटल का कितना अमाउंट दिखाया जाएगा बैलेंस शीट में वो बताओ। दूसरा, ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम, यानी वर्किंग नोट भी करके दिखाओ। ये 2 चीजें आपको करनी है। ठीक है, क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। अथोराइज कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, 50 रुपीज का एक है। इशूड कैपिटल है 1,80,000। तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट्स में देखें तो हमारी अथोराइज कैपिटल 2 लाख इंटू 50, इशूड कैपिटल 1,80,000, 50 रुपए का एक। ये तो हमें जस्ट टू शो कि कितना अथोराइज है और कितना इशू किया है उसके लिए आ गया। अब आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप। इस क्वेश्चन में फुली पेड अप केस नहीं होगा क्योंकि पूरा पैसा मांगा ही नहीं गया है। तो कौन सा केस बनेगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो 1,80,000 शेयर्स जो इशू करे थे उसके ऊपर आपने कितना पैसा मांगा है, 35, क्योंकि उसने लिखा है कि बैलेंस जो अमाउंट है वो डिड नॉट मेक द कॉल, वो नहीं मांगा। तो नॉट फुली पेड अप में जितना मांगा है उतना ही आएगा, जितना आया या मांगा है। तो आप यहाँ 1,80,000 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, अमाउंट आएगा 63 लाख। ठीक है, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट जो 63 लाख आया है, हमारी बैलेंस शीट में यही अमाउंट दिखाया जाता है। ये 2 चीजें जो हैं ये तो वर्किंग नोट में दिखाई जाती हैं।
तो यहाँ इन्होंने बैलेंस शीट का एक पार्ट लिया जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 63 लाख दिखाई गई है। तो बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड अमाउंट का जितना टोटल होता है वो दिखाया जाता है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे बैलेंस शीट बनाते समय। सारे अमाउंट्स नहीं दिखाए जाते हैं, जितना पैसा कैपिटल के नाम से आया वो यही है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को दिखाया जाता है। इस तरह से एग्जाम में बोर्ड में 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट्स और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दिखाइए। अब ऐसे ही इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड। इसे आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों शेयर्स दिए हैं। तो जब इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों दिए होंगे तो आपने दोनों को लिखना है। कैसे दोनों को लिखना होगा? जैसे अथोराइज्ड कैपिटल है तो यहाँ जैसे लिखा है इक्विटी शेयर्स इतने हैं तो इसके नीचे ही बता दीजिए कि प्रेफरेंस कितने हैं। दोनों अमाउंट्स यहाँ आ जाएंगे। तो इसे आप खुद ट्राई कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारा अब अगला टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स, कि जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो कितनी तरह से शेयर इशू करती है। पहला है पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स, यानी जब कोई कंपनी अपने शेयर्स यानी अपनी बिजनेस में शेयर होल्डर बनाने के लिए, ओनर्स बनाने के लिए पब्लिक को उसने ऑफर दिया, प्रोस्पेक्टस इशू किया। दूसरा, कभी कभी वो पब्लिक को शेयर्स इशू ना करके प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कैसे किया जाता है, अभी ये थ्योरी पार्ट हम करेंगे। इसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे। पब्लिक इशू शेयर्स, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर्स इशू करती है, नई कंपनी है, ठीक है, और पहली बार शेयर इशू करती है तो उसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। ये भी थ्योरी में आता है, अभी इसको भी डिस्कस करेंगे। पब्लिक को जो शेयर्स इशू किए जाते हैं बेटा, वो 2 तरह से, एक होता है फॉर कैश, एक होता है फॉर अदर देन कैश। यानी पब्लिक को शेयर्स देकर उसके बदले में हम कैश लेते हैं। कैश भी 2 तरह से लिया जा सकता है, एक साथ सारा पैसा मांगा जाए, इसे बोलते हैं इन लमसम। दूसरा इन इंस्टॉलमेंट्स, कभी कभी शेयर्स पर पैसा एक साथ ना मांगकर इंस्टॉलमेंट्स में भी मांगा जाता है। फिर आता है फॉर अदर देन कैश, कभी कभी कंपनी जो शेयर्स इशू करती है वो कैश के लिए नहीं, सपोज कंपनी ने कोई एसेट खरीदी, उस एसेट के बदले शेयर्स इशू कर दिए, या कंपनी ने किसी का बिजनेस खरीदा, चलाया, और उस बिजनेस के बदले में उसे अपनी कंपनी के शेयर होल्डर बना दिया, शेयर्स इशू कर दिए। तो फॉर अदर देन कैश के अंदर कंपनी फॉर परचेज ऑफ एसेट्स में शेयर इशू करती है, या फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस को परचेज करने में भी शेयर इशू किए जाते हैं। तो कंपनी के द्वारा जो पब्लिक को इशू किया जाता है वो 2 तरह से होता है, फॉर कैश और फॉर अदर देन कैश। अब इसके अंदर भी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ टर्म्स होती हैं। एक कंपनी अपने शेयर्स चाहे वो कैश में इशू करे या अदर देन कैश में इशू करे, उसके साथ टर्म्स पार और प्रीमियम, या तो वो पार पे इशू करती है या प्रीमियम पर। ये पॉइंट्स आपको बाद में डिस्कस किए जाएंगे, बट ये टर्म्स हैं विच इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, इसको हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फिलहाल हमने इतना समझा कि इशू ऑफ शेयर्स पब्लिक को होता है या प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स है। पब्लिक इशू 2 तरह से है, कैश के बदले में या अदर देन कैश। कैश में एक साथ इन लमसम भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट्स भी हो सकता है, बट अदर देन कैश के अंदर परचेज ऑफ एन एसेट हो सकता है या परचेज ऑफ अ बिजनेस हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस थ्योरी को समझें कि ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कैसे है और पब्लिक इशू कैसे है। अ कंपनी रेजेस इट्स कैपिटल, अपनी कैपिटल रेज कर सकती है बाय इशू ऑफ शेयर्स। अ पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स ओनली आफ्टर इट हैज मेट द प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंप्लायंसेस। सारे कानून पूरे करने के बाद ही वो शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है। पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स यानी जब वो पब्लिक को शेयर इशू करती है, मीन्स ऑफर मेड बाय अ कंपनी टू पब्लिक, पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, सब्सक्रिप्शन को खरीदने के लिए, लेने के लिए। इट कैन बी मेड बाय पब्लिक कंपनी आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रिस्क्राइब्ड लीगल कंप्लायंसेस। कंप्लायंसेस होते हैं मानना, कानून को मानते हुए, सारे रूल्स रेगुलेशंस को पूरा
करते हुए ही एक पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। एक आता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है जब कोई कंपनी पब्लिक को शेयर्स इशू नहीं करती है। इट मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली। जब कंपनी छोटे छोटे कुछ ग्रुप्स हैं जो पैसा मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, उनको डायरेक्ट वो शेयर्स दे देती है। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली टू रेज कैपिटल नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू। बजाय इसके कि पब्लिक को इशू करके वो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको वो शेयर्स प्राइवेटली दे देती है। इसका मतलब है प्राइवेटली देना शेयर्स को। दीज इन्वेस्टर्स यूजली, अब ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो हैं, ये ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन लोग हैं? दे आर जनरली बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो कभी कंपनी जब इनको डायरेक्ट शेयर्स दे देती है तो इसे कहा जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। इसके ऊपर 1 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक कंसेप्ट आता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम टू सब्सक्राइब शेयर्स। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करती है टू द पब्लिक, दैट इज नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफर या आईपीओ। द कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू अंडर डिफरेंट मोड्स एंड प्राइसेस, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स एट पार और प्रीमियम। मैंने अभी बताया एक कंपनी अपना शेयर्स डिफरेंट मोड्स पर इशू कर सकती है। यानी अगर कोई शेयर का वैल्यू 100 रुपए है तो वो 100 रुपए के बदले में 100 रुपया लेगी, तो इट इज कॉल्ड पार। लेकिन कहती है कि अभी 100 रुपए का शेयर्स हम आपको ब्लैक लाइक दैट हायर प्राइस पर 115 120 का देंगे। यानी वो ले तो 120 रुपये, जब वापस करेगी तो 100 रुपए का ही करेगी। तो जो एक्स्ट्रा मनी कंपनी ले रही है पब्लिक से, उसे हम प्रीमियम कहते हैं। तो ये क्या चीज है, इसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि 2 तरह के शेयर्स हैं, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। पब्लिक इशू में भी फॉर कैश एंड अदर देन कैश। इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।